आजादी के पहले भारत के लाहौर में 9 साल का एक लड़का नाई की दुकान पर बाल काटते हुए गीत गुनगुना रहा था। वो गाते गाते लोगों के बाल काटता था कि एक रोज एक शख्स ने कहा, इतनी सुंदर आवाज है, बंबई क्यों नहीं जाते हो? वहां पर तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। ये वो शख्स है जिसका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ, लेकिन वहां से लाहौर गया। जब देश आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान लौट आया, बंबई लौट आया केवल 100 रुपए लेकर। आजादी के दंगों की आग में सास ससुर की मौत हुई तो बीवी ने साथ छोड़ दिया। ये वो शख्स है जिसने बचपन में एक फकीर को गाना गाते सुनकर उससे गानों की समझ को अपनाया, और जब बंबई आया तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंगर बन गया। ये वो शख्स है जिसने पहला गाना जब रिकॉर्ड किया देशभक्ति का तो उसका पैर खून से लथपथ हो गया। दिलचस्प कहानी है। तो वो शख्स है जिसने अपने ड्राइवर को खराब ड्राइविंग के लिए जब नौकरी से निकाला तो उसे एक गाड़ी भेंट कर दी कि तेरा रोजगार चलता रहे। ये वो शख्स है जो न जाने कितने लोगों को पैसे भिजवाता था ताकि उनका जीवन यापन चल सके और उसकी मृत्यु के बाद वो लोग सामने आए। तो ये वो भी शख्स है जिसने हज से लौटने के बाद मौलवियों कहने पर गाना छोड़ा, बाद में फैंस के रिक्वेस्ट पर दोबारा शुरू कर दिया। कहते हैं इनके कब्र से लोग मिट्टी को उठाकर खा लेते हैं, इतनी पाक समझते हैं। कहानी मोहम्मद रफी की 43। रफी साहब, जिन्हें मोहम्मद रफी हम लोग कहते हैं, रफी साहब कहते हैं, आजाद भारत के सबसे बड़े सिंगर हैं। उनसे बड़ा सिंगर कोई हुआ नहीं, और कितनी जनरेशंस को उन्होंने इंस्पायर किया है अंदाजा नहीं। किशोर कुमार इनसे इंस्पायर्ड थे, सोनू निगम, उदित नारायण, तमाम लोग जो हैं वो आज भी, अरिजीत सिंह तक किशोर और रफी से इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन आज की ही वो मनहूस तारीख थी साल 1980 में, जो 43 साल पहले मोहम्मद रफी साहब की मृत्यु हो गई थी, दुनिया से रुखसत कर गए थे। मोहब्बत लोगों में इतनी थी कि जब उनका जनाजा निकला तो 10,000 लोग जो है अंतिम संस्कार में पहुंचे। भारत के लिए वो इतने खास थे कि भारत सरकार ने उस दौर पर 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। मोहम्मद रफी बड़ी शख्सियत थे। 24 दिसंबर साल 1924 को उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में कोटला सुल्तान सिंह के यहां पर हुआ था। अब कहा जाता है कि भाई बहनों में सबसे दूसरे नंबर पर थे। कुल मिलाकर 6 भाई बहन इनके थे, और इनको गाने वाने का शौक जो है वो बचपन से था। सब प्यार से इनको फिक्को बुलाते थे, ये इनका बचपन का नाम था। एक रूढ़िवादी परिवार से थे। इस परिवार में गाने की, बजाने की, नाचने की इजाजत नहीं थी। इस्लाम के तमाम नियम कायदे कानून को मानने वाला इनका परिवार था। कहा जाता है कि गांव की गलियों में एक फकीर आता था और वो गुनगुनाता था, और रफी उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे और हर रोज इंतजार करते थे कब वो आएगा, कब उसे सुनेंगे। 1973 में लाहौर में जब 13 साल की उम्र में रफी साहब ने पहली बार गाना गाया तो वो संयोग था, किस्मत थी। ऊपर वाला चाहता था कि वो गाना गा दे, और इसकी वजह यह थी कि उस दिन पब्लिक में किसी और सिंगर को गाना गाना था, लेकिन वहां पर वो सिंगर जो थे वो आए नहीं। उसके बाद लाइट चली गई। कुंदन लाल सहगल साहब, कहा जाता है उस दौर के एक मशहूर सिंगर थे जिन्हें वो गाना गाना था। उसके बाद रफी साहब आ गए। रफी साहब से लोगों ने कहा तुम गा दो। गाना सुनने वालों की लिस्ट में के.एस. सहगल साहब भी बैठे थे, और जब उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो कहा यार ये लड़का जो है ना ये बड़ा सिंगर बनेगा, इसको नजर रखो। इसके बाद डायरेक्टर श्याम सुंदर की इन पर नजर पड़ी। उन्हीं की मदद से फिल्मों में ही आए, और पहला गाना जो था वो गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिये इन्होंने रिकॉर्ड किया, और इसके बाद इनका नाम बढ़ने लगा। कहा जाता है कि लाहौर से 100 रुपए लेकर इनको एक टिकट और 100 रुपया दिया गया, और उसके बाद ये आए। पहले उस दौर में 1944 में गाना हिंदुस्तान के हम हैं वो गाना रिकॉर्ड किया। लेकिन इस गाने को लेकर भी कहानी है कि नौशाद साहब जो हैं वो बताते हैं कि देशभक्ति गाना था, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सभी को मिलिट्री वाले जूते पहनाए गए थे ताकि जूतों की आवाज से साउंड क्रिएट किया सके। और उस साउंड क्रिएट करने में रफी के अंदर वो जूते काटने लगे, और इतना काटे कि जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो पैर पूरा कट गया, पैर से खून निकल रहा था। हालांकि रफी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, चेहरे पर नूर था कि भाई पहला गाना जो मेरा है वो ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया है, और बाद में वो पॉपुलर भी हो गया। रफी साहब ने 2 शादी की थी। पहली शादी जो थी उनकी 1938 में पाकिस्तान में बशीरा बीबी से हुई थी, और कहा जाता है कि उससे एक बेटा भी हुआ था। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आजादी को लेकर दंगे फसाद शुरू हो गए तो उनके सास ससुर की दंगों में मौत हो गई, और बशीरा बीबी जो हैं इसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी कि या तो हिंदुस्तान चुन लो या बीवी और बच्चा सुन लो। रफी साहब हिंदुस्तान आते हैं, उन्हें अपना करियर बनाना था, मुंबई में आना था, और इसके बाद उन्होंने
कहा मैं भारत जा रहा हूं, अगर आप आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं। और बशीरा बीबी को साथ उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं। बशीरा बीबी पाकिस्तान में रह गई। हालांकि यहां लौटने के बाद उन्होंने दोबारा से शादी की बिल्किस बानो से, और बिल्किस बानो के साथ उनके 6 बच्चे हुए। कहा जाता है कि किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक बार हज जा रहे थे ये, और हज से लौटे तो तमाम मौलवी मिले। मौलवियों ने कहा कि इस्लाम में गाना बजाना हराम है। रफी साहब उनकी बात से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उनकी बात मान ली और फिर गाना वाना छोड़ दिया। बाद में फैंस ने बड़ी गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, और फैंस ने कहा कि गायकी जो है वो इबादत है, वो अपने तरीके से खुदा को याद करने का तरीका है। इस बात को रफी साहब ने माना, और इस बात को मानने के बाद उन्होंने दोबारा से जीवन में गायकी शुरू कर दी। ये फैंस को लेकर उनकी मोहब्बत का कमाल है। शायद यही वजह है कि जब वो दुनिया से रुखसत करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और सरकार 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करती है, क्योंकि म्यूजिक को रफी साहब ने जो दिया वो कहीं और से भरपाई उसकी हो नहीं सकती। मृत्यु के बाद रफी साहब को जहां पर दफनाया गया, वहां पर उनके परिवार के लोग बताते हैं कि आज भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो वहां से उनकी मिट्टी को उठा लेते हैं। कई ऐसे हैं जो मिट्टी को खा भी लेते हैं, और ये फैंस की उनकी टूवर्ड्स मोहब्बत है। कई लोग मिट्टी को ले जाते हैं। दरअसल लोगों से रफी साहब का कनेक्ट था। एक इंसान के तौर पर वो बेहतरीन थे। लग्जरी गाड़ियों का शौक था, तमाम गाड़ियां थी, और कहा जाता है कि अमेरिका से एक गाड़ी उन्होंने मंगाई थी जिसको ड्राइवर उनका सही से चला नहीं पा रहा था। वो दाएं बाएं करने में दिक्कत दे रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद ठोक ठाक देगा, इससे बेहतर इसे हटा दिया जाए। जब नया ड्राइवर उन्होंने खोजने की कोशिश की और पुराना ड्राइवर जो उनका थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाया था उसे हटाना था, तो रफी साहब ने उसे एक टैक्सी खरीद के दी थी। ये उनकी दरिया दिली को बताने के लिए काफी है। टैक्सी जो है उस जमाने में कहा जाता है 70,000 की थी, और आज सुल्तान जो है जिन्हें रफी साहब ने उस दौर में निकाल दिया था ड्राइवरी से एक टैक्सी देकर, आज उनके परिवार वालों के पास 12 टैक्सियां हैं जो चलती हैं। तो उनका परिवार भी रहा और काम भी हो गया। उनकी बात के बाद तमाम लोग ऐसे हैं जो रफी साहब के घर पहुंचे और बाद में पूछा कि भैया क्यों आए, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास हर महीने पैसे आते थे, वो पैसे बंद हो गए। पता लगा कि हर महीने जो वो पैसे कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमेशा दान कर दिया करते थे, और उनकी मौत के बाद जब वो पैसे नहीं पहुंच रहे थे तो कई ऐसे लोग थे जो आए रफी साहब से मुलाकात करने, बात करने और ये जानने की हुआ क्या है, पैसे आखिर बंद क्यों हो गए। ये भी उनके दरिया दिली के बताए। बैजू बावरा फिल्म में एक गाना था, वो दुनिया के रखवाले, उसको हाई स्केल पर रिकॉर्ड करना था। नौशाद साहब ने बाद में बताया कि इस गाने को रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब के गले से खून आने लगा था, क्योंकि हाई नोट पर वो गा रहे थे और काफी मेहनत रही। फाइनल रिकॉर्डिंग के वक्त नौशाद साहब ने देखा इस गाने के रिकॉर्ड करने के बाद कई महीनों तक गाना नहीं गाया उन्होंने, और ये वाला किस्सा भी काफी ज्यादा चर्चित रहा कि किस तरह से वो इन्वॉल्व थे। लता मंगेशकर से इनकी लड़ाई भी चर्चा में रही। 1961 में माए के गाने तेरे दिल में रिकॉर्डिंग दौरान लता मंगेशकर रफी साहब के बीच में लड़ाई तब हुई जब लता मंगेशकर ने सभी सिंगर्स के लिए स्टैंड लेते हुए रॉयल्टी की बात की कि सिंगर्स की रॉयल्टी होनी चाहिए, और रफी साहब इस बात के खिलाफ थे। रफी साहब ने बाद में लता से कहा कि मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा। लता मंगेशकर नाराज हुई, खफा हुई, कहा कि तुम क्या नहीं गाओगे, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं गाऊंगी।